देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन है और एक भाई बैठा है, ठीक है। हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलो, ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। और ये भाई बैठा क्यों है, इसे भी इसमें डाल दो, इस वाई को यहाँ डाल दो। देखो क्या आता है, एक जादू निकल के आएगा। वो जादू है आपका, देख लीजिए, थोड़ा देर में पता आएगा। 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। यहाँ से 2x आ गया, इसको उधर करो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 और 4, राइट। यहाँ से कितना आ गया, 1 माइनस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ घटाओ, 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2, ये 2x आ गया। अब इस 2 को यहाँ से हटाने का प्रयास करो, तो x 2 से 2 तो डिवाइड कर दो, आपका x आ गया 1/2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2। और 1/2 को मैट्रिक्स में घुसा दो, घुसाने के बाद क्या आएगा, -2 गुना 1/2 ठीक है। 2 से 2 खत्म, ये आ गया -1 -1 -2 -1। यहां से आपका ये x का वैल्यू निकल गया -1 -1 -2 और -1। देखो क्या ये जादू है। मतलब पहले क्या था कि ये मैट्रिक्स बैठा हुआ था y, और ये दिया हुआ था इक्वेशन, और इस y को इसमें डाल दिया, यहाँ से x आ गया, और y तो आपका है ही। तो चलिए, यही निकलना था, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो है हमको x और y को निकालना है, ठीक। और ये बेचारा बाहर में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए इसको बाहर निकालना है, इसको पीटना है। अगर ये बाहर में बैठा हुआ है तो जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तो निकलेगा कैसे बाहर, पहरेदार को जब तक अंदर भेज दें। तो इसको कुछ पैसे दे के जाओ बाबू अंदर चल जाओ, उसको हमको दुश्मनी है, तो पैसा दिए, पैसा के लोग में फंस के बेचारा अंदर चल गया, और इस एक्स वाई को तब आराम से पीट सकते हैं, ठीक। देखिए, इसको पिटाई करना है, तो सबसे पहले इसको पैसे देकर अंदर कर दिए। तो चलो कर दो अंदर। तो 2 से अंदर करेंगे तो मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एलिमेंट है उसमें अगर बाहर में कोई मल्टीप्लाई है तो वो सब एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 3 0 x 0 1 2 5 6 1 8। अब इसको अंदर करो क्योंकि एक्स वाई को पिटना है। तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स, कितना हो गया 2x, राइट। अब चलो y, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो बेचारा जो बाहर में पहरेदार है उसको भी भगा दिए। अब तो आराम से एक्स वाई को पीट सकते हैं। देखो कैसे पिटाएगा ये। तो पहले इस मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का सम है तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ो, तो 2 + y हो जाएगी 6 + 0 0 + 1 2x + 2, ठीक है, बराबर 5 6 1 और 8। ये कितना हो गया, तो y + 2 रहने दो इसे, ये 6 + 0 यानी 6 0 + 1 1 2x + 2 5 6 1 8। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होता है, ये हम पहले से जानते हैं। अगर ऑर्डर सेम हो गया और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल माना जाता है। चलो, अब जोड़ कौन है आपका, x और y, इनका मान निकालना है। इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी इनके कोरस्पोंडिंग 5 है और इनके कोरस्पोंडिंग ये 8 है, राइट। यहां से आ जाएगा y + 2 = 5, यहां से y का मान 5 - 2 यानी 3, तो y का मान आ गया 3। चलो, एक चोर तो निकल गया बाहर। अब इस दूसरा चोर को निकालना है, तो क्या करेंगे, इनको भी इनके इक्वल करेंगे। यहां से 2x = 8 - 2 यानी 6, तो 2x = 6, तो x = 6/2 3, तो यहां से x का मान 3 आ गया। देखो x = 3 आ गया
अब y बराबर 3 आ गया, दोनों चोर आ गया, पकड़ा गया। अब इससे जितना पीटना है पीट सकते हैं। ठीक, आया समझ में? तो नोट करो इसको। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x, y, z और t का मान निकालना है। तो सबसे मान लीजिए कि x, y, z और t आपका चोर है। अगर इस चोर को पकड़ना है तो चोर क्या क्या है कि कोई देखने के लिए कोई आए गेट पर तो बताना, इसमें पहरेदार लगा दिया है 2 को, देखो 2 है यहाँ पर पहरेदार और 3 भी पहरेदार है। जब तक ये पहरेदार नहीं भागेगा तो ये कभी भी चोर पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा। क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस पहरेदार को भगाओ। तो चलो भगाते हैं पहरेदार को। तो 2 इंटू x, z, y, t प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 3 इंटू 3 5 4 6। चलो यहाँ 3 को पहरेदार, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। कितना 7 त्रिचोर है। अब इसको इसमें घुसा दो तो कितना हो जाएगी? तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू टी 2t। चलो 3 से मल्टीप्लाई किसमें 3 माइनस 3 0 6। इस चोर को भी इसमें घुसा दो, अति पहरेदार को। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौके 3 छके 18। चलो हो गया। अब पहले क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। ठीक, जुड़ सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देख लो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुटेंगे, 2x प्लस 3 के साथ जुटेगा। तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t माइनस प्लस 6। अब यहां से 9 15 12 और 18। देखिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम रहे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमको इस चोर का वैल्यू आ जाएगा 9। 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है। यहां से इस इक्वेशन का वैल्यू यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 15। यहां से 2y का वैल्यू आ जाएगा 12 और 2t प्लस 6 का वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक है, इनको समीकरण 1 कर दो, इनको समीकरण 2 कर दो, इनको समीकरण 3, इनको समीकरण 4। यहां से क्या करना है कि यहां से 2y का वैल्यू निकल जाएगा, y का मान 12/2 यानी 6। और ये y का मान किसमें रखें तो आपका y का मान 6 निकल गया। ठीक, यहां से t का मान पहले निकाल लो। तो 2t प्लस 6 बराबर 18। तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी 12। तो t का मान आ गया 12/2 यानी 6। राइट, अब ये t का मान जो है y का मान निकल गया, t का मान निकल गया। अब ये z का भी मान निकल जाएगा आसानी से। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। 2z इक्वल टू 18, z इक्वल टू 18/2 यानी 9। चलिए z का भी मान निकल गया। अब किसका मान निकलना है? x का मान। यहां से x भी आ जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6। यहां से x का मान 3। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन था? पहरेदार। जब तक पहरेदार नहीं भागेगा तो चोर को पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखो पहरेदार को अंदर घुसा दिए तब आराम से निकल गया चोर का वैल्यू। अब जितना मारना है इसको मारो। पहला चोर एक्स साहब का कितना निकला? एक्स का मान कहा गया? एक्स। देखो चोर फिर भी नहीं मिल रहा है, 3 है यहाँ पर 3। दूसरा चोर क्या है? वाई। वाई कितना निकला है यहाँ पर? 6। तीसरा चोर क्या है? टी। टी कितना है आपका? ये भी 6 है। और जेड कितना है आपका? 9 है। देखो सभी चोर आपस में आ गए। अब विनती कर रहे हैं हमको छोड़ दो। ठीक है,